लोकसभा में यूं तो 543 सांसद जीत कर पहुंचे हैं। इसमें तमाम दलों से हर समाज के नेता हैं। लेकिन जब बहुजन समाज के हितों की बात होगी तो 3 सांसदों पर सबकी नज़र रहेगी। ये हैं बिहार के पूर्णिया से जीते पप्पू यादव, यूपी के नगीना से खुद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर जीत कर आए चंद्रशेखर, और भारत आदिवासी पार्टी से राजस्थान के बांसवाड़ा से जीतकर संसद पहुंचे युवा नेता राजकुमार राउत। इसमें पप्पू यादव पिछड़े समाज से आते हैं, चंद्रशेखर दलित समाज से, जबकि राजकुमार राउत आदिवासी समाज से आते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये बहुजन विचारधारा और अपने समाज और युवाओं के हक की बात उठाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने की बारी आई तो तीनों ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि वह वंचित समाज के हकों के लिए संसद पहुंचे हैं। आप खुद सुनिए इन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सब के बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूंगा, मैं स्वतंत्र आवाज़ हूं इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज़ को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूँ, और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज़ सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर, बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर, हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूँ। सर, मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे। सर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर, मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई। सर, धन्यवाद। सर, पहले तो आपको इस पद पे शोभान्वित होने के लिए मेरी ओर से खूब खूब बधाई, लाख लाख जोहार। साथ ही मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आता हूं, तो मेरी पार्टी और पूरे आदिवासी समुदाय, साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग की तरफ से और विशेषकर राजस्थान की जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि राजस्थान को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, आपके रूप में देखना चाह रही थी दोबारा, और पूरे राजस्थान की जनता खुश है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी आई है और हम पहली बार इस सदन में आए हैं। मैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में था और उस दौरान मैंने आपको देखा था। उस समय विचार किया था कि कभी जरूर हम दिल्ली जाएंगे, और आज ये अवसर मिला। मैं पुनः मेरी पार्टी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको पुनः मेरी पार्टी और हमारे गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज, मावजी महाराज के भक्तगणों द्वारा
आप सबको आपको पुनः बधाई, धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद धन्यवाद।